मेरा नाम दीपिका है और मैं कनाडा में रहती हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है। तो आज हमारी एनिवर्सरी है और हमने सोचा कि हम एक व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कनाडा में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आज चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस्कॉन मंदिर जाएं और उसके बाद इंडोर वाटर पार्क जाएं, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा इंडोर वाटर पार्क है। एज यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है तो मेरा कुछ मन नहीं था बाहर घूमने का, तो मुझे लगा कि हमें वाटर पार्क में ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो हम इस्कॉन मंदिर के लिए निकल गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रास्ते में बर्फ़ भी पड़ी हुई है। हम एक्चुअली थोड़ा लेट हैं, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है और हम 11:30 बजे निकले हैं। तो हमें यही लगा कि हम पहुंच जाएं, लेकिन फाइनली वी मेड इट एंड हम पहुंच गए मंदिर। और इस्कॉन मंदिर पहुंच के सच में बहुत सुकून मिला। कृष्णा और राधा जी के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कहते हैं कि सच्चे दिल से कुछ मांगो तो ज़रूर मिलता है। तो हम भी आज पहुँच गए हैं अपने कान्हा जी के दर्शन करने के लिए हमारी एनिवर्सरी पे। सच कहूँ तो मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनको थैंक यू करती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो इनफ है और हमें सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का, ताकि हमारी लाइफ में अगर कोई मुश्किल भी आए तो बस उनके आशीर्वाद से टल जाए। दर्शन करने के बाद हमें भूख लगी थी तो हमने कुछ खाया नहीं था, तो हम पहुंच गए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने उत्पम ऑर्डर किया और मेरे हस्बैंड ने डोसा ऑर्डर किया। तो उत्पम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी था, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, बस थोड़ा सा ही खाया और बाकी छोड़ दिया। पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी नॉर्थ एडमिंटन मॉल। आप लोग सोचेंगे कि मॉल जा रही है या वाटर पार्क जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाटर पार्क है ये मॉल में ही है। ये मॉल काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड मिलेगा आपको यहाँ पे इस मॉल में। तो अगर आप कभी यहाँ पे आना हो तो आप ज़रूर विजिट करना। हम चल चल के इतना थक गए थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये वाटर पार्क कहाँ है। तो फिर हमने सर्च बार पे जाके वाटर पार्क सर्च किया कि हम कितना पहुँच गए हैं, कितना दूर हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं था, हम जहाँ से सर्च कर रहे थे तो वो पीछे ही था वाटर पार्क। लेकिन इतना आसान नहीं है वाटर पार्क पहुंचना। जब हमने सर्च बार में देखा तो वो पीछे का रास्ता बंद करा हुआ था, तो इसलिए हमें घूम कर जाना पड़ा। तो हमें पूरा आधा किलोमीटर की वॉक लेकर जाना पड़ा वाटर पार्क के लिए। तो फाइनली हम वाटर पार्क पहुंच गए और वहां जाकर हमने सबसे पहले चेंज किए, अपने कपड़े चेंज किए और हम अंदर वाटर पार्क में जाके हमने ट्यूब रेंट करी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स आते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। तो मुझे तो डर लगता है पानी से, बट स्टिल मैं ज़्यादा अंदर जाती नहीं हूँ, लेकिन ट्यूब की वजह से मैंने भी बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हमने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए, जिसमें हमने पॉपकॉर्न, नाचोस विद सैल्सा एंड क्रीम चीज़ मंगवाया, और मैंने अपने लिए कॉकटेल ड्रिंक भी ऐड की। वाटर पार्क के टाइमिंग्स दोपहर को 12 बजे से शाम के 5 बजे तक ही थे, तो हमने पूरा दिन खूब इंजॉय किया। और हम 4:30 बजे ही पानी से बाहर आ गए थे, क्योंकि 5 बजे बहुत भीड़ हो जाती। बस फिर हमने चेंज किया और चेंज करके हम पहुंच गए स्टारबक्स, जहां मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करी और साथ में ये व्यू भी इंजॉय किया। व्यू इंजॉय करते करते हमने ये भी डिसाइड किया कि हमने रात को क्या खाना है। मेरे हस्बैंड का मन था दाल रोटी खाने का, लेकिन मेरा मन नहीं था दाल रोटी खाने का। आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग डिफरेंट। सो हम जोईस पहुंच गए डिनर के लिए और हमने अपने लिए वहाँ पे पीटा ब्रेड और हमस ऑर्डर करी। एंड दैट्स हाउ आई स्पेंड द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।